Hello friends, welcome to the MS Classosite. Today we discuss about the principle of superposition. हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कूलॉम्स लॉ के बारे में। कूलॉम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉइंट चार्ज पे एप्लीकेबल होता है, बाकी मोर देन 2 पॉइंट चार्ज पे कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। यदि किसी सिस्टम में n चार्जेस हैं तो हम उस सिस्टम का फोर्स कैसे निकालेंगे वो हमें कौन बताएगा? वो हमें बताएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है। सबसे पहले देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है। यदि किसी सिस्टम में n चार्जेस हैं तो उसमें जो टोटल फोर्स निकलेगा वो किस अकॉर्डिंग निकलेगा, कैसे निकलेगा वो हम देखेंगे। व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग in a system then the total force given on a charge is the individual force is exerted on a charge by the other all the charges। हमने लगाना तो कूलॉम्स लॉ ही है इसके ऊपर भी, बट दो चार्जेस के ही ऊपर हमें क्या लगाएंगे? कूलॉम्स लॉ लगाएंगे। और उस सभी चार्जेस के फोर्सेस को क्या कर देंगे? हम सम कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? कूलॉम्स लॉ से सुपरपोजिशन। दैट मीन्स कि उस पूरे सिस्टम का चार्ज हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो एक एग्जांपल की हेल्प से हम देखेंगे। हमने देखा कि एक चार्जेस है हमारे पास Q1, Q2, Q3, Qn। n चार्जेस सिस्टम में ले रखे हैं मैंने। इनकी पोजिशनिंग मैंने ओरिजिन से भी बता रखी है। दैट इज द R1 फॉर द पोजिशन वेक्टर ऑफ Q1, R2 इज द पोजिशन वेक्टर फॉर Q2, R3 इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ Q3, एज सोन Rn इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ Qn। देन हमने चार्जेस निकालना Q1 का क्या होगा इन सभी के कारण। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि Q1 का जो चार्जेस होगा वो हम Q1 के एस्पेक्ट में Q2 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, Q1 को Q3 के अकॉर्डिंग निकालेंगे और Q1 का Qn के अकॉर्डिंग निकालेंगे। इसलिए हम क्या कर पाएंगे? टोटल फोर्स हम F1 निकाल पाएंगे। दैट इज द फोर्स ऑन द Q1 ड्यू टू द ऑल अदर चार्जेस। ये जो आपका F1 फोर्स आया है ना, ये फोर्स आपका Q1 के ऊपर है। किसके कारण? सभी और चार्जेस के कारण। ऐसे ही हम किसका निकालेंगे? Q2 का निकाल लेंगे सभी का। Q2 का किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे? Q1 के अकॉर्डिंग, Q3 के अकॉर्डिंग, Q2 के अकॉर्डिंग तो खुद का ही हो गया, एंड Qn के अकॉर्डिंग। तो उसका जो आपके पास चार्जेस के ऊपर फोर्स आएगा दैट इज कॉल्ड द F2 फोर्स। उसको क्या बोलेंगे हम? F2 फोर्स। ऐसे हम किसका निकालेंगे? F3 का। तो इसका भी टोटल फोर्स कितना आ जाएगा? F3। और ऐसे ही किसका निकाल लेंगे हम? Fn का। दैट इज कॉल्ड द Fn। इन सभी फोर्सेस का क्या कर देंगे हम? वेक्टर सम कर देंगे। दैट इज कॉल्ड द टोटल फोर्स F। वो क्या कहलाएगा आपके पास? टोटल फोर्स F कहलाएगा इस पूरे सिस्टम का। पूरे सिस्टम का फोर्स क्या कहलाएगा? F। तो हमने लिखा है कि टोटल फोर्स F इज इक्वल टू द समेशन ऑफ Fi। आई की वैल्यू क्या है? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फोर्स ऑन चार्ज, कि ये जो फोर्स आ रहा है किन किन चार्जेस के रेस्पेक्ट में आ रहा है। तो हमारे पास यदि n चार्जेस हैं तो हम i को कहां से कहां लूप देंगे? i की वैल्यू 1 से लेके स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएगी i की वैल्यू? n तक जाएगी। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास किसका आ जाएगा फोर्स? मेरे पास इस पूरे सिस्टम का फोर्स टोटल F आ जाएगा। तो हम एक की वैल्यू निकालते हैं कि F1 की वैल्यू क्या होगी। तो F1 की जो वैल्यू आएगी मेरे पास, F1 जो फोर्स है इसकी वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? Q1 के ऊपर लग रहा है। तो Q1 कितने चार्जेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है? उन सभी के साथ क्या निकालोगे आप? इनका फोर्स निकालोगे। उन सभी के साथ इसका फोर्स निकालने के बाद क्या करोगे? इसका वेक्टर सम कर दोगे। तो ऐसे ही हम Q1 का निकालेंगे, ऐसे ही हम Q2 का निकालेंगे, ऐसे ही Q3, ऐसे जितने भी हमारे पास चार्जेस हैं उस सिस्टम में उन सभी का हम फोर्स निकाल लेंगे और उन सभी फोर्सेस को हम क्या कर देंगे? सम अप कर देंगे। तो मेरे पास टोटल जो फोर्स है इस सिस्टम का वो फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखो F1 की वैल्यू क्या होगी? F1 इंटरेक्ट किन किन के साथ कर रहा है? Q2 के साथ, Q3 के साथ, एज ऑन Qn के साथ। तो पहले Q1 से लेके Q2 इनका हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ। जो फोर्स कूलॉम्स ने बताया था उसी के अकॉर्डिंग देखो 2 पॉइंट चार्ज हो गए ना हमारे पास। दैट इज द एप्लीकेबल। किसके लिए एप्लीकेबल है? कूलॉम्स लॉ के लिए। ठीक है ये कंडीशन। तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे। तो F1 की वैल्यू जो आएगी, Q1 का फर्स्ट चार्ज जो है ये आएगा Q1 Q2 के अपॉन में किसका स्क्वायर? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी? R12 का स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट फोर्स। किसके कारण? यहां पे आपके पास आया Q1 के ऊपर Q2 ने इतना फोर्स लगा दिया।
अब क्या Q1 और चार्जेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है? जी हाँ, कर रहा है। तो यहां पे किस किस के साथ कर रहा है? Q3 के साथ भी कर रहा है, Q4 के साथ भी कर रहा है, Qn के साथ भी कर रहा है, तो उनके साथ भी तो हम फोर्स निकालेंगे ना। तो यहां पे हमारे पास सेकंड जो आएगा वो मैं मान लेता हूं कि इंटरेक्ट कर रहा है मेरे पास, किसके साथ कर रहा है इंटरेक्ट? सेकंड वन जो आपके पास है इंटरेक्शन है वो है Q1 का Q3 के साथ, ये इंटरेक्शन है सेकंड। देखो तो ये निकालो कितना होगा, ये है किसके ऊपर? Q1 के ही तो ऊपर है। तो Q1 के चार्ज जो आपके पास है Q2 का तो निकाल लिया, ये फोर्स इंटरेक्ट कर रहा है। दूसरा जो आपके पास है वो किसका कर रहा है? Q3 का कर रहा है। तो Q3 के कारण जो फोर्स लगा वो भी तो हम Q1 के फोर्स में सम करते चलेंगे। तो यहां पे हमारे पास सेकंड जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? K Q1 Q3 और डिस्टेंस 1 से 3 का ही तो स्क्वायर करेंगे, R13 का स्क्वायर। ऐसे ही हम चले जाएंगे प्लस। अब देखो ऐसे ही 4 नंबर जो फोर्स होगा Q4 उससे भी इंटरेक्ट करेगा, ऐसे ही 5 पे करेगा, ऐसे 6 पे करेगा, ऐसे ही 7 पे करेगा। कौन करेगा? Q1। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू ले लेता हूँ, Q1 की डायरेक्ट वैल्यू है Qn। तो यहाँ पे किसके कर रहा है इंटरेक्ट लास्ट में? Qn। तो Qn का फोर्स हम कर लेंगे डॉट 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 करके सम अप एज सोन हम चले कि Q1 और लास्ट में कितना है? Q1 और इनका स्क्वायर। तो यहाँ पे दिस वन। तो ये फोर्स मेरे पास किसका फोर्स आ गया भाई? टोटल फोर्स F1। मींस कि ये जो फोर्स लगा है वो Q1 चार्ज के ऊपर लग रहा है। ऐसे ही हम फोर्स किसका निकालेंगे? Q2 चार्ज का निकालेंगे। ऐसे हम किसका निकालेंगे? Q3 का निकालेंगे। ऐसे ही हम किसका निकालेंगे? Qn का निकालेंगे। जो चार्ज आएगा उसको हम क्या कर देंगे? वेक्टर सम कर देंगे। तो टोटल जो सिस्टम का फोर्स निकलेगा वो हमारे पास इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो देखते हैं हम कि F1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी? F1 इज इक्वल टू यहाँ से K, Q1 तो कॉमन ही आएगा ना क्योंकि हम इसके ऊपर ही लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, दिस वन, Q3 R13 का स्क्वायर, प्लस सोन कहाँ तक चले हम? प्लस सोन हम चल गए Qn अपॉन में R1n का स्क्वायर। दिस वन, दिस इज द फोर्स ड्यू टू द चार्ज Q1। जो Q1 के चार्ज आया सिस्टम के अंदर वो कितना फोर्स आ गया हमारे पास? F1 फोर्स आ गया। ऐसे ही मैं किसका निकाल लूंगा? F2 का। ऐसे ही F3, ऐसे ही मैं निकाल लूंगा F4। मीन्स आपके पास हम n तक चले जाएंगे Fn, जो कि फोर्स होगा मेरे पास Qn चार्ज के कारण ड्यू टू द ऑल अदर चार्जेस। तो इन सभी का क्या करेंगे हम? वेक्टर सम कर देंगे। तो जो टोटल फोर्स आएगा मेरे पास वो कितना आएगा? टोटल फोर्स की जो वैल्यू आएगी F इज इक्वल टू F1 का सम प्लस F2 का सम प्लस F3 का सम प्लस सोन, जितने भी चार्जेस हैं उस सिस्टम में उन सभी के कारण जितना भी फोर्स आया है वो हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे। वो क्या आ जाएगा मेरे पास? फोर्स ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो ये आपका कंप्लीट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।